सर आपकी हुक्मरानी में क्या हो रहा है सर? हुक्मरानी तो मैं समझ रहा हूँ आपकी है। नहीं सर, मेरी कोई हुक्मरानी नहीं, मैं तो एक अदना सा आदमी हूँ आपकी तरह, बल्कि इन लोगों की तरह एक आम जनता है। टेलीविजन पे सर आप नजर आते हैं। हाँ बिल्कुल। सर ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? आपने तो इतने अदवार देखे हैं और माशाल्लाह हर हुकूमत के साथ आपके बड़े अच्छे रवाबित रहे हैं। देखिए, जो कुछ हो रहा है वो कोई नया तो नहीं हो रहा, हाँ, किसी न किसी तरह इस तरह होता ही रहा है। मगर अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, फिर सोशल मीडिया है, तो बात बहुत जल्द फैल जाती है। एक चीज भूल गए आप, सीसी कैमरे भी हैं। अब तो सीसीटीवी के कैमरे, वो बातें ज्यादा फैलती हैं। हाँ, उसका आपको ज्यादा तजर्बा होगा। जी जी सर, मैंने पकड़े बहुत लोग। वो आ गए, फिर सर ये कैमरे आ गए, हाँ, फिर बटनों में स्पाई माइक कैमरे आ गए हैं। अभी आप यहाँ आपकी तस्वीर में लूँ और 1 मिनट में वो अमेरिका, यूरोप, चाइना हर जगह पहुंच जाएगी। हर जगह पहुंच जाएगी। तो ये जो इतनी तेज रफ्तारी है, उसका कुछ नतीजा तो निकलना था। तो 2 तस्वीरें पिछले दिनों बड़ी वायरल हुई। एक तो हमारे अदनान सिद्दीकी साहब की मियाँ साहब के साथ हुई बड़ी वायरल और बड़ी उसमें लेदे हुई, और एक नजम सेठी साहब की हुई मियाँ साहब के साथ कश्ती में रिलैक्स करके जाते हुए। तो आप किस तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं, हमारी बरादरी या? देखिए, ये जो रिलैक्स कर रहे हैं ना, करने दो, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। कोई हर्ज नहीं है। फिर इसमें परेशानी क्या हुई? हाँ, वो वायरल बड़ी जल्दी हो जाती है और फिर लोग उस पर तबसरे बड़े शुरू कर देते हैं। कश्ती में सर ज्यादा रिलैक्स होता है। होता होगा। कश्ती में तो आप दरिया अबूर करते हैं। जी 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 जी, कश्ती तो बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं। हाँ, थकावट दूर होती है। उस्तादों के सैर उस्ताद करते है, ये ध्यान रखना। जी जी ये आराम से आपके काबू नहीं बातों में आता। नहीं तो आएगी। कश्ती जो है, अगर दूसरे की हो तो उसमें सुराख भी करते हैं। ओह, वाह 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 वाह। और हम लोग ऐसे हैं जो अपनी कश्ती में सुराख करते हैं। सर मौजूदा हालात को देखते हुए, सर कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन, क्या लग रहा है सर आपको, क्या होगा? डू वी फोरसी इलेक्शंस हैपनिंग, और या अभी डिले में जाएगा सब कुछ, क्या होगा? देखिए, जो कुछ हो रहा है ना, उसमें से कुछ अच्छा भी लग रहा है, लेकिन बहुत कुछ बुरा भी लग रहा है। बुरा भी लग रहा है। और जो बुरी बात लग रही है वो ये, दुनिया में हर जगह सियासत होती है, पार्टियां भी होती हैं, इलेक्शन होते हैं, लेकिन जब इलेक्शन हो जाते हैं, हुकूमत बन जाती है, तो फिर हुकूमत करना शुरू हो जाती है। अपोजिशन अपनी हदूद में रहती है। सच बात। पाकिस्तान जो है ना, उसमें ऐसा हो नहीं पा रहा। मुसलसल वो एक इंतखाबी मुहिम की सी कैफियत है। हाँ जी, हारने वाले, जीतने वाले एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है। आप समझते हैं कि सियासतदानों में बिल्कुल टॉलरेंस लेवल खत्म हो गया? टॉलरेंस लेवल बहुत कम हो गया। सिर्फ जरदारी साहब का दौर जब तक रहा तो ऑपोजिशन पीसफुली उनको चलने दिया गया। उसके बाद आप देखिए कि जो भी हुकूमत आई है उसके लिए मुश्किलात ही रही हैं। मुझे ये बताएं कि क्या ये हमारी आपस की लड़ाई है या फिर हमें लड़वाया जा रहा है? जरदारी साहब जो है ना, उनकी एक बात तो है ना, जो खूबी की बात है, वो टॉलरेंस लेवल उनका जो है ना, ये बहुत बात बड़ा सर, ये बहुत हाई है। यानी हाँ। वो आसानी से गुस्से में नहीं आते और अपने हरीफों से जब निपटते हैं ना, तो स्कीम बना के निपटते हैं। वाह, आहा, यानी ये नहीं है कि उनको माफ कर देते हैं, निपटते हैं। लेकिन यानी कहते हैं ना, जैसे बच्चों गुड़ से मर जाए उसको जहर क्यों दें। अरे वाह 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 वाह। लेकिन सर ये जो पंजाब उनका वाली, गुड़ जो है ना, उसमें भी जहर मिला होता है। सर कुछ बोले बगैर भी वो तपाते हैं सामने वाले को। हाँ, बोलते नहीं, हंस रहे होते हैं उससे सामने वाले। अच्छा नोमान भाई, अंग्रेज हमें सिखा के गए एक वर्ड के गुड आफ्टरनून। अब पता चला कि नून लिखे बाद अच्छे दिन आएंगे, हमें पता ही नहीं था। गुड आफ्टरनून। सर ये आपको लगता है कि ये जो स्कीम है उनकी, ये पंजाब वाली कुछ फेल सी हो गई है जरदारी साहब की? हमजा टीम तो ओवरऑल थी ना। ओवरऑल जब फैसला किया कि आपने ये नो कॉन्फिडेंस मूव करनी है वो और इक़्तिदार संभालना है, हाँ जी, तो फिर तो पंजाब का भी संभाला और मरकज में भी संभाला, लेकिन हालात नहीं संभाले गए। हालात इस समय आपको लगता है कि इस स्कीम के पीछे भी उनकी एक स्कीम थी कि किसी तरह मैं नून लीग को खुदे लाइन लगा दूं? नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसी स्कीम होगी। मगर मेरा ख्याल ये है कि जो
गेम में गेम कर गए हैं मुझे लगता है। उनके साथ हो गई है या वो कर गए हैं, ये पता चलेगा बाद अच्छा वैसे कहते हैं ये पता लगेगा बाद में। नहीं, वैसे मुझे लगता है कि उनके साथ गेम हो गई। हो गई है। हाँ, मैं इस वक्त उनकी सिंसेरिटी पर डाउट नहीं कर सकती पीडीएम के साथ जो है, क्योंकि पीडीएम की तो 11 जमातें स्टेक पे हैं। तब जो डूबे हैं सनम तो तुमको तुम्हें भी ले डूबेंगे। हाँ ठीक है। नबी साहब, इस मुल्क में वैसे गेम करता कौन है? हाँ ओहो, सर, आप बड़े अच्छा बहादुर नहीं, अच्छा हैं। ठीक है मैं समझ गया। आप क्या चाहते हैं? हाँ कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता। ये गेम सीखना चाहते आपके हैं। इरादे क्या हैं? नहीं, मैं तो वैसे ही जनरली पूछ रहा था, क्या अवाम का उस गेम में अवाम मजलूम है या एज अ प्लेयर है उसमें अवाम या नहीं है? देखिए, हम ये जालिम भी हैं, मजलूम भी हैं, जालिम भी है और मजलूम भी है, हम सब ऐसे ही हैं। हम सब ऐसे ही हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और ये नहीं है कि मुस्तकिल मजलूम जो है या मुस्तकिल जालिम नहीं है, ये बदलते रहते हैं। बड़ी दिलचस्प बात आप पूछते हैं, ये सब कुछ कौन करा रहा है? कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। चला रहा है। एक दफ़ा मुझे जनरल ज़िया-उल-हक साहब ने कहा, कहने लगे आप वज़ीर बन जाए, निगरान हुकूमत शायद बन रही थी, तो मैंने कहा सर मैं वज़ीर नहीं बन सकता क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, कहा बच्चों को क्या ताल्लुक है वजारत से? अच्छा। मैंने कहा जब वजारत ख़त्म होगी ना, हाँ फिर तो वापस भी तो जाना है ना घर में। हाँ जी। फिर क्या होगा? गहरी बात की। सर, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आजकल, चैनल्स भी जितने हमारे हैं वो सब अपनी अपनी जगह बटे हुए दिखाई दे रहे हैं, और सिमिलरली चैनल्स तो अपनी जगह पार्ट प्ले कर ही रहे हैं कि ये प्रो फलां है, ये प्रो फलां है, ये प्रो फलां। सहाफ़ी भी ऐसे ही लगना शुरू हो गए हैं, ये प्रो फलां है, ये प्रो फलां है, ये प्रो। आप समझते हैं सर ये ऐसा होना चाहिए? देखिए, अगर आप किसी की हमायत कर रहे हैं, कोई आपको अच्छा लग रहा है, तो इसमें क्या हर्ज है? हर्ज तो कोई नहीं है ना। कोई हर्ज नहीं है। लेकिन देखें बात क्या है, एक सहाफत है रिपोर्टिंग, वो तो गैर जानबदारी से होनी, हाँ जी। ठीक है ना। एक जब उसको आप एनालिसिस करते हैं, जब तज्जिया करते हैं, ठीक बात, फिर तो आपकी राय उसमें दाखिल हो जाएगी ना। बिल्कुल ओके। ठीक बात। तज्जिए में गैर जानबदारी नहीं हो सकती। ओके अच्छा ओके। अच्छा। तज्जिए में तो आप किसी न किसी नतीजे पे पहुंचेंगे जो किसी को पसंद आएगा, किसी को पसंद नहीं आएगा। Yes. ये है कि आपको अपनी राय के इजहार का हक हासिल है, लेकिन वो राय जो है जाहिर इस तरह होनी चाहिए कि दूसरे को तीर बनकर ना लगे। आप अपनी बात दलील से करें, आराम से करें, दूसरे के एहतराम से करें, ये ज़रूरी बात है। उसके आदाब जो हैं हम कुछ कम होते जा रहे हैं, लेकिन पसंद का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के ऊपर झूठ गढ़ें और मनफी मुहिम चलाएं दूसरों पे, ये तो हक नहीं ना। हाँ। अच्छा सर, एक बात पूछना चाह रहा हूँ, ये बात सच है कि हमारे कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं वो कौमी खजाने से पैसे 2 बार खाते हैं? पहली बार इस तरह खाते हैं कि दूसरी बार मिलेगा नहीं, और दूसरी बार इस तरह खाते हैं कि पहली बार मिला ही नहीं था। हो सकता है, मगर आपको तो मेरा ख्याल लगता है कुछ भी नहीं मिला है ना।